आज मैं बेटी के दोस्तों की डिमांड पे उनकी फेवरेट रेसिपी बनाने जा रही हूँ। वीडियो को फ्रेंड्स जरा भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। सिर्फ एक बूंद तेल में ये नाश्ता कमाल का स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेगा। आप सोच में पड़ जाओगे। दो तरह से ये नाश्ता आपको बनाना बताऊंगी और दोनों ही तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है और सिर्फ एक बूंद तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक हमाम दस्ते में मैं हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च डालकर इसे दरदरा कूट ले रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च कम ही डालिएगा, क्योंकि बच्चों को तीखा खाना पसंद नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तीखा नहीं पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे कम ही हरी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ। इसे दरदरा कूट कर साइड में रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा कर लिया था और जब ठंडा कर लेंगे ना, उसके बाद इसके छिलके को रिमूव कर लेंगे और फिर इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनती है और सबसे खास बात है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप भी इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही एक पैन को गैस पे रख देते हैं गर्म होने। आधा छोटे चम्मच तेल डाल ली हूँ। उसके बाद कुटा हुआ मसाला मैं डाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे लहसुन और फिर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो उसे डाल सकते हैं। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ आलू को। आलू डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हमें कुछ सेकंड के लिए भूनना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल लेंगे। फिर से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं मसाले वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पे पुदीना और धनिया का पाउडर डाल दी हूँ। अगर ये रेसिपी देखना चाहते हैं पुदीना और धनिया पाउडर घर में कैसे बनाकर स्टोर करें, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखा है। लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कीजिएगा। और सबसे लास्ट में इसे चटपटा बनाने के लिए हाफ लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। लेमन जूस ना हो, मतलब नींबू ना हो, तो आप चाट मसाला पाउडर या फिर ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसे ठंडा होने रख देंगे। अब मैं यहाँ पे ली हूँ ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। उसके एजेस को हमें कट कर लेना है, साइड पार्ट को हमें कट करके और फिर इसे हटा देना है, मतलब इसे अलग नहीं करना है। इसका भी इस्तेमाल हमें इसी रेसिपी में करना है। तो मैं यहाँ पे सारे ब्रेड के स्लाइस के जो किनारे में ब्राउन पार्ट है ना, उसे कट कर ली हूँ। जितना आपको बनाना होगा उस हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद मैं इसे चॉपर में डालकर इसे इसका क्रम्स बना लूँगी। जो ब्राउन पार्ट मैंने साइड किया है ना, इसे चॉपर में डालकर मैं क्रम्स बना ली हूँ। आप ग्राइंडिंग जार में डाल कर के भी इसे ग्राइंड करके इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए अब इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे इस ब्रेड की स्लाइस लेनी है। एक-एक ब्रेड की स्लाइस मैं ले ली हूँ। इसके ऊपर से मैं केचअप लगा रही हूँ। आपके पास अगर हरी चटनी हो या शेज़वान सॉस हो, कोई सी भी चटनी आप लगा सकते हो। या फिर मेरी इस तरीके से टोमेटो केचप भी लगाकर इसे टेस्टी बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे दोनों ब्रेड की स्लाइस के ऊपर में इस तरह से इसे स्प्रेड कर दी हूँ। अब हमें यहाँ पे आलू वाले मिक्सचर को लेना है और फिर इसके ऊपर में डालना है और पतला सा लेयर हमें यहाँ पे पूरे ब्रेड के ऊपर में फैलाना है। देखिए, बिल्कुल पतला फैलाइएगा, कोशिश यही कीजिएगा कि ये पतला-सा फैल जाए। बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है इस लेयर्स को। और दोनों ब्रेड की स्लाइस के ऊपर में इस तरह से आप फैलाइएगा और मेरे इस तरीके से आप इस नाश्ता को ज़रूर बना कर के देखिएगा फ्रेंड्स। ऊपर से मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं या फिर प्रोसेस्ड चीज़ भी डाल सकते हैं। इस तरह से जब चीज़ डालकर बनाते हैं ना, तो बच्चों को और भी ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगते हैं। तो आप भी मेरे इस तरीके से इस चीज़ सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे कवर करके और हल्का-सा प्रेस दे देंगे। देखिए, देख रहे हैं? कुछ इसी तरह से हमें सारे ब्रेड को तैयार कर लेना है। अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है। आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना कर के डाल सकते हैं। बच्चों को ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और मैं यहाँ पे इसे 2 भाग में कट कर दी हूँ। आप चाहे तो 4 पार्ट में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए। देख रहे हैं?
तो इस तरह से सभी तैयार कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है, उसमें मैं व्हीट फ्लोर डाल रही हूँ, हाफ कप गेहूँ का आटा और 2 चम्मच मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ली हूँ। कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप चावल का आटा या फिर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों के लिए जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो मैदा को साइड में ही रख दीजिए और उसे कोशिश कीजिए कि हेल्दी तरीके से बनाएँ। तो मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा और कॉर्नफ्लोर में पानी डालकर अच्छे से पतली-सी इसकी स्लरी बना ली हूँ विदाउट लम्प्स मिक्स करते हुए देखिए। बस इतना पतला बनाना है। इसी के साथ ही थोड़ा-सा नमक और चाट मसाला पाउडर ऐड कर दी हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो मैं आपको 2 तरीका से बनाना बताऊँगी और दोनों ही तरीका ना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है और इससे ना आप कभी भी बच्चों को ये बना कर के दे सकते हो, ज़्यादा ये तेल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। जब हम लोग सैंडविच वग़ैरह बनाते हैं ना मतलब कि डीप फ्राई करके ब्रेड के पकौड़े वग़ैरह या कुछ भी, तो उसमें ना तेल बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। बस इस तरह से पैन को गरम करेंगे और उसमें हमें थोड़ा-सा तेल डाल देना है 1 चम्मच और बस इस तरह से जितने भी आपके पैन में आए, बस इस तरह से हमें पलटकर दोनों साइड से उलट-पुलट कर मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प होने तक हमें इसे सेक लेना है। इस तरह ये सेक करके भी आप बनाएँगे ना तो ये खाने में भी सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो मैं इसे ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट ली हूँ, स्लरी में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट लेंगे और फिर इसे इस तरह से क्रिस्पी होने तक ये पैन पे ही हमें सेक लेना है। अच्छे से मैं इसे घुमाते हुए सभी साइड से क्रिस्पी होने तक सेक ले रही हूँ। है ना कितना आसान सा और मज़ेदार वाली रेसिपी फ्रेंड्स। देखिए इससे तेल भी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे और कभी भी आप भी चाहे तो बना कर के इसे खा सकते हैं देखिए। तो चलिए ये पहला तरीका है, इस तरह से मैं इसे क्रिस्पी होने तक सेक ली हूँ, अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करने वाली हूँ। जो मेथड आपको पसंद आए, जिस तरह से आप बनाना चाहते हो उस तरह से बना लेना। तो मैं यहाँ पे एयर फ्रायर में भी बनाने वाली हूँ, तो एयर फ्रायर को आप पहले 2 मिनट के लिए गर्म कर लीजिएगा 185 डिग्री पे। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल से इसे ग्रीस कर देना है। फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, स्लरी में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में डिप कर लेंगे। इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटने के बाद और फिर एक-एक करके हमें एयर फ्रायर में इसे डाल देना है। देखिए, जितने आपके एयर फ्रायर में स्पेस हो, थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से हमें ऑयल से इसे ग्रीस कर देना है ताकि ये क्रिस्पी बने। अब मैं इसे रख दे रही हूँ 185 डिग्री पे। मैं इसे 10 मिनट्स के लिए बस बेक कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे सेट कर दे रही हूँ। आपको जो तरीका पसंद हो, अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो, तो आप चाहें तो पैन में भी इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया है, सेम प्रोसेस से आप सेक सकते हो या फिर आप चाहे तो डीप फ्राई करके भी खा सकते हो या फिर इस तरह से एयर फ्रायर हो, तो एयर फ्रायर में भी बनाकर खा सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस टेस्टी सी स्नैक्स की रेसिपी को। बच्चों की छोटी-मोटी भूख में भी आप उन्हें ये ब्रेड से बना कर के दे सकते हो। और चीज़ तो इतना कमाल का मेल्ट हुआ है और ये खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जो है मैंने एयर फ्रायर में बनाया है, देख रहे हैं? ज़रा-सा भी आपको पता नहीं चल रहा होगा और ये जो है मैंने पैन पे सेका है। तो दोनों में देखने में तो 2 फ़र्क पड़ ही रहा है, पर खाने में बिल्कुल भी एक जैसा है, अलग तो इसका स्वाद आएगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आप इस तरह से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए आपको मैं चीज़ इसका जो मेल्ट हुआ है ना, वो दिखाती हूँ, देखिए कितना मस्त देख रहे हैं? तो जब हम इस तरह से बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे क्यों नहीं खा कर के खुश हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।